थोड़ा डिस्कशन हुआ, तो आप गवर्नमेंट से क्या रिफॉर्म्स या क्या सपोर्ट चाहते हैं स्टील इंडस्ट्री के लिए, जिससे स्टील इंडस्ट्री को भी फ़ायदा हो और जितने भी मतलब लोग हैं इस इंडस्ट्री के उनको हेल्प मिले, या क्या मतलब आपकी राय है इसमें? देखिए, जब आप स्टील सेक्टर को देखते हैं तो स्टील सेक्टर जीडीपी का 2% कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्रियल आउटपुट का 7% कंट्रीब्यूट करता है। 6 लाख लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, 20 लाख लोग इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं। 50,000 करोड़ रुपीज आपको स्टील सेक्टर से मिलता है। और स्टील इज़ ए बेसिक रॉ मटेरियल, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, कंस्ट्रक्शन ले लीजिए, ऑटोमोबाइल ले लीजिए, मशीनरी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए। आज की डेट में हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्सेस ऑर्गेनाइज सेक्टर। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो मेटल स्क्रैप में डील करते हैं वो मेजर कंसर्न है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने उसको रिवर्स चार्ज में डाल दिया, बट उससे पर्पज फुलफिल नहीं हो रहा। आज मेटल स्क्रैप पे 18% का जीएसटी रखता है। हम ये कह रहे हैं कि आप मेटल स्क्रैप पे 5% कर दीजिए। उससे दो फायदे होंगे। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो टेम्पटेड होगा ऑर्गेनाइज सेक्टर में आने के लिए, और सब्सिक्वेंटली 5% पे मैं अगर पे करूँगा और जब मेरा आउटपुट सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश प्रोडक्ट 18% पे जाएगा तो डिफरेंशियल 13% जो है वो हम जमा करेंगे गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को कोई लॉस भी नहीं हुआ, और जो मेटल स्क्रैप आज की डेट में चैलेंज है अनऑर्गेनाइज वाला, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। कल मुख्यमंत्री जी और यहाँ पे केंद्रीय मंत्री जी आए थे, उन्होंने काफी आश्वासन दिया है इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का। इस संबंध में आप लोग क्या? देखिए, जब हमें आश्वासन मिलता है तो हम जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन 2.0 रिफॉर्म जो अनाउंस हुआ, हम इसमें चाह रहे थे कि मेटल स्क्रैप को लिया जाए और उस पर रेट रैशनलाइजेशन किया जाए। चूँकि ये नहीं हुआ है तो हमारा सजेशन फिर से उनके पास जाएगा, और बाकी हमारी वॉइस अगर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हमारी बात लेके सेंट्रल में फिनांस मिनिस्टर, सीबीआईसी, जीएसटी काउंसिल में रखेंगे, तो जो अल्टीमेटली हम चाह रहे हैं, अल्टीमेटली देखिए स्टील सेक्टर आज मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिक नीड है। इसको अगर सपोर्ट नहीं मिला तो मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके लिए हम सारी चीज़ें देख रहे हैं वो कैसे आएगी। तो आपको सिंप्लीफाई करना है। जीएसटी का मतलब है गुड एंड सिंपल टैक्स। मेटल स्क्रैप शुरू से प्रॉब्लम थी। जब हम एक सजेशन दे रहे हैं जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और रेवेन्यू शॉर्टफॉल नहीं होगा क्योंकि आपको वैल्यू एडिशन मिल जा रहा है, तो गवर्नमेंट को सुनना चाहिए हमारी बात। तो क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपने दिया है क्या प्रपोजल ये सब करने के लिए, जो उसमें फाइनेंस काउंसिल जो बताया जोसेफ साहब ने, वो उसमें मैडम ही फाइनेंस चेयरमैन है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, उसमें कंसिडर करके आपको देखिए, ये सजेशन गए हुए थे तो उन्होंने पहला स्टेप लिया था रिवर्स चार्ज का, कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर अगर मेटल स्क्रैप सप्लाई करता है रजिस्टर्ड बायर को, तो उस केस में रिवर्स चार्ज लग जाएगा। उन्हें रिवर्स चार्ज तो लगा दिया लेकिन रेट के बारे में कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने कहा कि जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर है जैसे ही वो थ्रेशोल्ड से ऊपर जाएगा, 40 लाख से ऊपर आ जाएगा, तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। पर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं चाहता, तो उसके लिए 40 लाख की लिमिट कहाँ वर्क करेगी। जब आप 18 को 5 पे ले आएंगे, आप सोचिए ना एज ए कंज्यूमर बिहेवियर, 18 से जब 5 पे आ जाता है तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो भी टेम्प्ट करता है कि ठीक है मैं रजिस्ट्रेशन ले लूँ। और 5 लेने से जो बाद में सेमी फिनिश और फिनिश वाले हैं उनको क्रेडिट मिलती है, और फाइनल प्रोडक्ट पे आपको 18 मिल रहा है। तो सबकी प्रॉब्लम अगर एक साथ सॉल्व हो तो हमको वो काम नहीं करना चाहिए। तो अगर मान लीजिए हमारी बात पहले रखी गई थी और नहीं मानी गई है तो एक बार फिर से सुन लिया जाए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि 40 लाख रुपए वाला जो अनऑर्गेनाइज में आदमी है वो ये चाहता है कि भाई मैं क्यों रिटर्न भरूं, लेकिन जब टैक्स कम हो जाएगा तो धीरे धीरे वो समझेगा। जबकि उसको हेराफेरी करने के चांस कम हो जाएंगे तो एक सही रास्ते पर चलने की वो कोशिश करेगा। तो हमारी डिमांड जो है, अभी अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, उनके माध्यम से भी ये रखी गई है। स्टील एक्स के माध्यम से योगेश भाई जी के थ्रू भी कई दफ़ा रखा गया। हम सीतारामन मैडम से भी मिले थे, उन्होंने कुछ बातें हमारी सुनी है। अब इस प्लेटफार्म के माध्यम से योगेश जी दोबारा स्टील एक्स के माध्यम से वहाँ डिमांड को रखेंगे, और मैं समझता हूँ कि आने वाले जो स्ट्रक्चरल चेंजेस जीएसटी में हो रहे हैं, हमारी बात ज़रूर सुनी जाएगी। और ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बात को सुन करके, आज सरकार का 65,000 करोड़ रुपया बोगस बिलों के अंदर इन्वॉल्व, और आज हर साल ये बढ़ता जा रहा है, और रिकवरी जो है कोई मुश्किल से 3-4% हो पाती है। इसलिए सरकार इस पर ध्यान देगी, और हमारी जो स्टील एक्स की, स्टील फर्नेस एसोसिएशन की जो ये दुविधा है, इससे इंडस्ट्री को बाहर निकालेगी, जिससे आने वाले समय में इंडस्ट्री की भी ग्रोथ होगी। कार्यक्रम रहा आपका, इस प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज है? सर, इस स्टील महाकुंभ के अंदर हम लोगों ने 2 दिन का ये कॉन्फ्रेंस लिया था। इसमें अलग अलग विषय पे काफ़ी चर्चा हुई थी, अलग अलग विषय पे काफ़ी चर्चा हुई। इसमें इनॉग्रल सेशन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के श्री देवेंद्र फडणवीस जी
और हमारे ऑनररी मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी जी जो केंद्रीय मंत्री है न्यू एंड रिन्यू पावर मिनिस्ट्री के, और बीआईएस भी उनके अंडर में आता है, वो इस इनॉग्रल सेशन में यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने हम सब लोगों को एक मैसेज दिया है कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि हम लोगों को विकसित भारत के अंदर ग्रीन स्टील को प्रमोट करना पड़ेगा, और ग्रीन स्टील हम अगर बनाएंगे तो हम एक्सपोर्ट के पात्र होंगे, और हम मैक्सिमम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, 50 मिलियन टन का एक्सपोर्ट हम करना चाहते हैं। पर ग्रीन स्टील बनाने के लिए जो दिक्कतें हैं उसमें हमको रॉ मटेरियल चाहिए, ग्रीन स्टील का ग्रीन रॉ मटेरियल चाहिए, और ग्रीन रॉ मटेरियल जो है वो है स्क्रैप। तो स्क्रैप को अगर हमको अवेलेबल करके देना है तो उसको जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी स्क्रैप चलता है उसको ऑर्गेनाइज वे में लाना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइज वे में जब स्क्रैप आएगा, इस वे में जब ये स्क्रैप को हम लाएंगे तभी हम इससे ग्रीन स्टील बना पाएंगे। तो इसको ऑर्गेनाइज में लाने के लिए सबसे पहली बात है कि जीएसटी के दायरे में सुधारना करनी पड़ेगी। स्क्रैप के जीएसटी की जो दर है उसको घटाना पड़ेगा, 18% से 5% पे लाना पड़ेगा, ताकि उसमें जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज का जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए और सारा के सारा जो स्क्रैप है वो ऑर्गेनाइज वे में आ जाए सिस्टम के अंदर। तो इससे क्या है कि गवर्नमेंट की साल की 40 से 50 हजार करोड़ की जो जीएसटी की चोरी होती है, जो जीएसटी का थेफ होता है, वो बच जाएगा, और स्क्रैप मिलना जब चालू हो जाएगा तो ग्रीन स्टील बनने में आसानी होगी। तो हमारा इस माध्यम से संदेश देना है कि हम लोग ये चाहते हैं, ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमको सस्टेनेबल स्टील बनाने के लिए जो दिक्कतें हैं जीएसटी की उसको रिजॉल्व किया जाए। या तो उस पर सबसे इम्पोर्टेंट है पहला कि उसकी दरों को अगर स्क्रैप के हम टैक्स की दरों को कम कर दें तो एक अच्छा सुझाव हो सकता है। दूसरा सुझाव हम ये चाहते हैं कि 16(2)(c) का जो एक्ट है उसके अंदर अगर बदलाव किया जाए तो उससे बहुत राहत मिलेगी एक मैन्युफैक्चरर को, और वो ग्रीन स्टील बना पाएगा।